राम राम भाई साहब ने। आज श्रावण मातम में आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ाएंगे हम 8वां अध्याय, बुध और बृहस्पतिवार की कथा है। इसमें भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पाप दूर करने वाले बुध और बृहस्पतिवार का व्रत बताता हूँ, जिसे श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित होकर उसके कामवश हो गए। चंद्रमा ने देवता के गुरु की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर पर रख लिया। कुछ काल के पश्चात उसे एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु की पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बच सकोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित भी करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूंगा। बृहस्पति के कहने पर चंद्रमा उनकी पत्नी को लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो देव गुरु राजा इंद्र के चंद्रमा की शिकायत इंद्र से कर दी। इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाइए। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने से पाप माना जाता है तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु की पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने के लिए तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न हुआ पुत्र वापस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह पुत्र किसका है। इस बात की पुष्टि को तारा ही कर सकती है। यह पुत्र किसका है? देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच बताओ, यह पुत्र किसका है? लज्जा युक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का तेजस पुत्र है, और अब जिसको ठीक समझे उसी को दे दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को सौंप चंद्रमा को सौंप दिया गया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्होंने खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। हे आचार्य और विशुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत रखेंगे उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे तथा उनका क्षय कभी नहीं होगा। नैवेद्य, दही भात दोनों मूर्तियां खिलानी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले में रखकर अर्चना करते हैं वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवागर में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथा स्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात को जागरण करें, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चन करें, 16 उपचार द्वारा अर्चना कर हवन करें। तिल, घी, खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिड़चिड़ा तथा पीपल की समिधा से हवन कर पूर्णावती डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने वाला प्राणी सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करते हैं उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार से भगवान शंकर ने पूछा, आपने बताया है, इसका क्या कारण है?
पहले मामा भांजे को भोजन कराने का क्या विधान है? भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक मकान में श्रावण के महीने में प्रत्येक वार को व्रत करते लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति का व्रत नहीं देखा। मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत करते नहीं देखा। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस वारों का व्रत नहीं किया है। यह अनुचित व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न आया। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। इस व्रत से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक मामा भांजे ने व्रत करते रहे और पुत्र पौत्र धन संपदा आदि सभी में संपन्न हो गए। बुध गुरु ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से पहले इस व्रत को किसी ने नहीं किया है। इस व्रत को जो करेगा, मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास की जय। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।